ਹੈਲੋ एवरीवन, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੌਤ ਪਰ ਯਕੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਪਰ ਯਕੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਪਰ ਯਕੀਨ एक्चुअली मौत नू एक्सप्लेन किस तरह किया उन्होंने और की दसिया उहदे विच। सो वीडियो का करते हैं आगाज। इस बात का यकीन होना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अदरवाइज अक्सरियत जो है ना वो अहले ईमान में से भी इतना गुलूफ करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी के मेजर्स ले लेंगे तो ये चीज हमें मौत से बचा लेगी। सिक्योरिटी के मेजर्स लेना ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम करते थे। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन कर लेना ये कुफ्र है। बेशक बेशक बेशक। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और यकीन मुसब्बिबुल असबाब पे रखना ये ईमान का हिस्सा है। जी जी। चूंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है, बज़ाहिर ऐसी चीजें हमें नजर आ रही होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, मुझसे भी छोटी उम्र में वो फौत हो गए। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे कि अली भाई मैं चाह रहा हूँ आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं वो देखे ना ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैंने कहा उस वक्त तो मैं खैर कैजुअली फिरता था, तो अब हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करेंगे इस हवाले से। और उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला, मैंने कहा मेरे भाई हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं, आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं इनसे तो आप बज़ाहिर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, यस, जो रोजाना 1 लाख दफा दिल धड़कता है और 10,000 लीटर खून रोजाना पंप करता है हमारी रगों में, इससे कौन बचा सकता है? अगर दिल फेल हो जाए, गुर्दे जो 25 दफा रोजाना डायलिसिस करते हैं और एक डायलिसिस की कीमत 8 से 10,000 रुपए मार्केट में, 2.5-3 लाख रुपए का काम बगैर तकलीफ के गुर्दे रोजाना करते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बैठाया जा सकता है? जी जी जी। आप जरा एक एक चीज को गिनना शुरू करें। तो उनको ये मेरी बात समझ आ गई, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद वो खुद हार्ट फेल से दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। नेक आदमी थे, हमारी एकेडमी के एक आप समझ लें शुरू के जो मेंबर्स थे उनमें से एक थे। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर की ट्रैफिक को कौन रोक सकता है? तो ये मुसलमान का यकीन होना ये बड़ा जरूरी है। कहते तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने जिंदगी में खुदा को कभी सीरियस नहीं लिया होता ना, आप जरा उनकी भी जुबानें देखें, इतनी इतनी लंबी होंगी। ओ जी जेड़ी रात जेड़ी कब्र है वो बाहर नहीं है, ये कहते हैं ना। तो अगर यही बात है तो तू जो कब्र से बाहर जिंदगी गुजार रहा है बगावत के ऊपर मबनी, ना तू हुकूकुल्लाह का कोई पास रखता है और ना कोई हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता है। हराम खोरियां मतलब कहता इंजीनियर साहब दा, अगर एक बंदा कहता है कि जो रात कबर दे विच है कबर तो बाहर नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਡੀਡਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ मतलब ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अगर वह मौत के उत्ते यकीन होवे ना कि मौत आनी है और बाद दे विच मेरे को पुछया जाना और ये वो सब कुछ, तो फिर वो एक गल करन तो पहले 1000 दफ़ा सोचे कि मैं की कह रहा, कि मैं इस काबिल है वां कि अगर एक रात कबर दे विच मैनूं आ जाए
ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ, ਕਬਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਖਰਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਸਾਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ तेरी घुट्टी में पड़ी हुई हैं और लोगों का माल तू हड़प करता है, लोगों के प्लाट्स हड़प करता है, और बात ये कर रही थी जेडी कब्र च रात है वो बाहर नहीं है। अगर तेरा ये यकीन होता कि कब्र में जो रात है वो बाहर नहीं है और कब्र में जाके किसी को मुंह दिखाना है, तो तेरी जिंदगी इस तरह की गुजर रही होती। तो ये एक रवायती जुमले हैं। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के जो तर्जुमान हैं, जी जी जी, माशाल्लाह आप गुफ्तगू सुने तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, आम बंदा इस पे खुश हो जाता है, अल्लाह दा नाम पे लैंदे ने। जी जी जी, ओए अल्लाह दा नाम एनजी पे लैंदे ने, इन्हां दा तकिया कलाम है। हाँ जी, नो डाउट। अगर वाकई ये अल्लाह को मानते होते और ये जवाब दे होते तो इस तरह इनकी जिंदगी गुजर रही होती? कभी भी नहीं, ऐसे ना होता। ये सिर्फ एक रवायती हमारी कलाम है जो हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये भी लोग रवायतन बात करते हैं कि जी जो कब्र में रात है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। अगर इस पे यकीन होना तो इसका मंतकी अंजाम ये होना चाहिए कि कब्र की तैयारी की जाए। हाँ जी, लोग ये जुमला बोल के ये बताना चाहते हैं कि जी कर लो जो कुछ करना जाए, असी बदमाश है, असी नहीं जे कब्र ही जाना जब तक असी बाहर आ। वो ये रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। हालांकि रिजल्ट तो इससे ये निकालना चाहिए कि मैं अपनी कब्र की और आखिरत की तैयारी करूं। इस तरफ दिमाग भी नहीं उनका जाता, उल्टा वो अपने मुखालफिन को थ्रेट लगाने के लिए बात करते हैं। एग्जैक्टली जितनी मेरी जिंदगी लिखी हुई है वो तो मैं बाहर हूं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एग्जैक्टली ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਉਲਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, और भाई जो तो बाहर है तो अंदर की तैयारी करना। तो ये असल उसमें से मॉरल लेसन लेना चाहिए। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम, अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर वाकई तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या अपनी तबई मौत मर जाओ जिहाद में, रास्ते में बीमारी के जरिए, ला मगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन, तो जो अल्लाह की बख्शिश तुम्हें मिलने वाली है और उसकी रहमत, वो उससे बहुत बेहतर है जो तुमने दुनिया में जोड़ के रखा हुआ है। जी जी जी, चाहे वो जिंदगी एज एन एसेट या दुनिया के एसेट्स जो तुमने जोड़े हुए हैं, इससे बेहतर अल्लाह के पास है। मैं कहता हूं जी अगर वाकई जिसमें रत्ती बराबर ईमान है ना, उसे ये ऑफर की जाए ना कि मरते ही तुम सीधा जन्नत में जाओगे, तो आधे मुसलमान आज ही मरने के लिए तैयार हो जाए कि यार इधर तो जिल्लत की जिंदगी काट ही रहे हैं, चलो इससे तो जान छूटेगी तो आगे अरबों साल की हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। और अगर कोई एफर्ट इसके लिए वाकई पुट कर रहा है ना, फिर उसके लिए जिंदगी लाइबिलिटी होगी, आखिरत एसेट होगी। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस चीज को एड्रेस किया है कि यहूदियों अगर तुम ये कहते हो ना हम अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के चहीते हैं, तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? मौत से तो तुम इस तरह भागते हो। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कहो कि अल्लाह मुझे मार दे, नहीं, तमन्ना इस यकीन नहीं रखते कि जिस तरह एक शख्स को अपने महबूब से वसल का इंतजार रहता है ना, तो तुम्हें भी इस चीज का इंतजार रहे कि मैं मर के अपने रब का दीदार करूंगा। तो फिर मरने से तुम्हें खौफ ना आए। और सबसे ज्यादा खौफ यहूदियों को होता था, इसीलिए कुरैशे मक्का तो काफिर हुए हैं, यहूदी काफिर नहीं हुए, वो मुनाफिक हो गए, ऊपर से कलमा पढ़ लिया ताकि दोनों तरफ पार्टियां बना के रखें, क्योंकि उनको अपनी जान अजीज थी। इसीलिए सूरतुल बकरा में आया कि यहूदी जो जिंदगी की हिर्स रखते हैं ना, ये मुशरिकीन से भी ज्यादा रखते हैं। हालांकि वो बुत परस्त थे, लेकिन वो उन्होंने आके देखे बदर में, ओहद में, खंदक में डट के सामने आके मुकाबला किया, एलानिया उन्होंने इनकार किया, लेकिन यहूदियों ने एलानिया इनकार नहीं किया, ऊपर से कलमा पढ़ लिया, अंदर से जड़ें काटी। ये बुज़दिली की इलामत थी, वरना तो सामने आके कहते हाँ जी हम नहीं मानते, आके लड़ो हमारे साथ। ऐसे ही तो दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो बुज़दिली का शिकार थे यहूदी। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर आखिरत तुम्हें इतनी महबूब है तो तमन्ना करो ना। तो यही हाल मुसलमानों का भी है। हाँ जी,
नो ये डाउट। कहना आसान है कि जी हर वक्त हम मौत के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, बस तैयार बैठे हुए हैं। वो सर आप ना भी तैयार बैठे, जदों चुक्या जाना तुसीं चुक्या जाना है, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ बैठो, तैयारी करो। तो अल्लाह तरफ मारा है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद के दौरान तबई मौत मर जाए ना, उसके लिए भी मगफरत और अजर अजीम है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में वक्फ हुआ है ना। और अगर शहीद हो जाएगा फिर तो नूरुन अला नूर है। अच्छा वो क्यों है अजर? उसने अल्लाह के लिए नियत तो की है ना। हत्ता के सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तर पे भी मरे ना, अल्लाह उसे भी शहीद लिखता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। और सही मुस्लिम में हदीस है, जिसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं, वो मुनाफिकत की एक शाख पे मरा है। कुल्ली मुनाफिक नहीं है, लेकिन मुनाफिकत की उसके अंदर अलामात पाई जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? मुसलमान को तो हर वक्त शहादत की तमन्ना रखनी चाहिए, चाहे वो शहीद हो या ना हो। तो अगर वो शहादत की तमन्ना रखता है, और शहादत ये वाली नहीं कि मुसलमान का गला काटे, पंजाबी सिंधी का और सिंधी पंजाबी का, बलोची पंजाबी का और पंजाबी बलोची का, ये वाली नहीं है शहादत, जो वाकई मैदान जंग वाली शहादत हो। तो अगर उसकी तमन्ना है तो उसको तो बिस्तर मर्ग पे भी शहीद हुए बगैर भी शहादत की फजीलत मिल जाएगी। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ने ऑनरी तौर पे आपकी ख्वाहिश पूरी की है, आपकी मौत जहर से हुई। तो जिसको शहादत की तमन्ना होगी उसको बिस्तर मर्ग पे भी अल्लाह ताला सवाब दे देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अब बड़ी अहम तरीन आयत आ रही है जी। अच्छा इसके साथ वो आयत भी जोड़ लेते हैं, वाला इम मुत्तुम औ कुतिलतुम, अगर तुम मर जाओ अल्लाह की राह में सफर करते हुए या कत्ल कर दिए जाओ, ला इलल्लाहि तुहशरून, तुम्हें अल्लाह के हुजूर ही जमा किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई कत्ल हुआ, मरा, जाना अल्लाह के सामने है। शेर के पेट में चला गया या किसी वेल मछली के पेट में चला गया या एयर क्रैश में उसकी राख उड़ गई, अल्टीमेटली तुम जमा कर लिए जाओगे क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा कर। बेशक बेशक। तो इसके यानी ये कोई अल्लाह ताला अपनी सिर्फ कुदरत का इजहार नहीं कर रहा कि जिंदा हो जाना है, तो मतलब ये है कि अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पेशी हो जी, अपनी तैयारी रखो कि तुमने ये सारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए की थी या किसी के दिखलावे के लिए की थी। ये शहादत जो है वो अपनी बहादुरी के जोर दिखाने के लिए थी या वाकई अल्लाह के लिए मरना चाहते थे तुम? ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨ ਢੀਂਗ। ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਥਿਊਰੀਜ਼, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ,
ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।